हेलो दोस्तों, मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए चलते हैं आपके अगले टॉपिक पे। क्लास 12th का टॉपिक चल रहा था इस समय, तो क्लास 12th के कंटिन्यू टॉपिक करते हुए हमने आपको अनाउंसमेंट भी किया था पिछले लेक्चर में कि आपका जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? नाम से ही पता है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि उसमें कम से कम दो ध्रुव होंगे। मतलब कि उसमें कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव होंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव किसको कहेंगे? हेडिंग है आपका वैद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। इसमें क्या होता है बच्चों? नाम से ही पता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें विद्युत मतलब होता है आवेश, ये होता है इसका मतलब आवेश। द्विध्रुव मतलब होता है दो आवेश, यानी कि जोड़ा। तो इसका मतलब आवेशों का जोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ों का जोड़ा होता है, जैसे आपके स्लीपर्स हो गया, है ना, शूज हो गए, ये सब भी जोड़े में आते हैं। तो उसी तरीके से ये आवेश का जोड़ा, जैसे मान लेते हैं कि कोई आवेश Q है, ठीक है, तो वह जोड़े के रूप में आ जाए और उसका चिन्ह अगर हम अपोजिट कर दें, इसका चिन्ह अपोजिट कर दें और परिमाण समान कर दें, तो यह एक जोड़ा हो गया। मतलब जैसे कि आपको हमने बताया कि कोई भी चीज़ जोड़े में आता है, जैसे स्लीपर की बात की, तो उसमें भी नंबर्स होते हैं, इतने नंबर का, इतने वेटेज का, ठीक है। तो उसी तरीके से नंबर का जो जोड़ा है कि इतने नंबर की ये है तो दूसरा भी उतने नंबर का, तो इसी तरीके से इसमें आवेश भी जो है इतने कूलाम का जो आवेश है आपका, Q कूलाम का यहाँ भी होगा तो Q कूलाम का यहाँ भी होगा, जो मात्रा होगी समान होगी। तो इस तरीके से हम इसको आवेशों का जोड़ा दिखा सकते हैं। तो आइए अब हम डिफिनेशन पे चलते हैं कि इस आवेश के जोड़े से डिफिनेशन कैसे इसकी बनाएंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम कह देंगे जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो बराबर किंतु विपरीत, देखिए ये दो बराबर, Q आवेश यहाँ भी है, Q आवेश यहाँ भी है, बराबर है, Q है आवेश, यहाँ भी आवेश Q है, ठीक है, और प्रकृति इसकी क्या है? विपरीत है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार के बने निकाय को, क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से सुनिए, डिफिनेशन आपको मिल गई है कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, देखिए Q यहाँ, साइन इसका प्लस इसका माइनस, तो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो दूरी है आपको बहुत अल्प बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी अल्प बोलने के साथ लिखा जा रहा है 2L। तो हम आपको बता दें कि इसके बेस पर हम आगे कुछ गणनाएं करेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो उसमें जो है, जब भी हम वैद्युत द्विध्रुव को यूज करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसका जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव से के मध्य बिंदु से हमेशा हम दूरी को नापते हैं। जब मध्य बिंदु से नापेंगे तो यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है 2L लेने का, तो हम यहाँ से यहाँ तक L कह देंगे और यहाँ से यहाँ तक L कह देंगे। तो जब भी हम इसके मध्य बिंदु से
दूरी को नापेंगे, इसके मध्य बिंदु को दूरी को नापेंगे, तो मध्य बिंदु से दूरी नापने का एडवांटेज यही हो गया कि हमें फ्रिक्शन में, नहीं तो अगर हम केवल यल मानते, यहाँ देखिए केवल यल मानते तो हम आधी दूरी को l/2 मानते, तो l/2 जो है अगला जो कैलकुलेशन करते तो उसमें थोड़ा सा 2-4 लाइन की कैलकुलेशन बढ़ जाती और आपको कहीं कन्फ्यूजन और थोड़ी सी मिस्टेक में गलती भी हो सकती है, मतलब थोड़ी सी गलती में आपका वो गलत भी हो सकता है। तो आपको 2l मान लिया गया है जिससे कि आपकी नेक्स्ट अपकमिंग गणना जो है सरल हो सके। ठीक है, आप कोई बाध्य नहीं है कि यहाँ 2l ही मानिए, l मान लीजिए, स्मॉल a मान लीजिए, कोई भी लंबाई मान लीजिए, लेकिन आपको गणना की दृष्टि से सही रहे इसलिए ऐसा किया गया है। क्लियर? चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, यहाँ लिख देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए क्या बोला गया आपको, जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं बच्चों, बहुत ही सरल है। अभी आपने देखा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसी के बेस पे इसको हम डिफाइन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, प्लस आवेश और माइनस आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ये स्मॉल एल है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो इस वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, यानी दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए P बराबर होता है, स्मॉल p से ज़्यादातर डिनोट किया जाता है, तो P इक्वल टू P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। अर्थात आपको बताया गया दोनों आवेशों में से चाहे तो पहले डिफिनेशन लिख लीजिए चाहे परिभाषा लिख लीजिए। आती है इसकी डिफिनेशन एक तरीके से परिभाषा से, सॉरी इसकी जो परिभाषा आती है, डिफिनेशन जो आती है एक तरीके से इसके फार्मूले से ही आती है। तो हम सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित, वैद्युत द्विध्रुव का जो है ये इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले ले, कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला जो है आपका आ जाएगा, यहीं पर देख लीजिए, यानी कि P बराबर Q इंटू 2L, ये आपका फार्मूला है। P बराबर Q इंटू 2L। इस फार्मूले से 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं जिसको हम आपको दिखा देते हैं। पहला तो इसका मात्रक, ठीक है, तो P का मात्रक, P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो P का मात्रक कितना होता है, देखिए इसका होता है कूलाम, ठीक है, कूलाम, और इसका होता है मीटर। तो इसका टोटल जो मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। इसको सिंबल फॉर्म में लिखें तो कूलाम C इंटू M हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है यह एक सदिश राशि, कैसी राशि है, P एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसका मतलब P का जो डायरेक्शन होगा, P की दिशा जो होगी, P की जो दिशा होगी माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, P की दिशा माइनस Q आवेश से माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। अब जो है, अब अगला एक पॉइंट P का बीमी सूत्र, अगला पॉइंट है P का बीमी सूत्र। P का
विमीय सूत्र, P का विमीय सूत्र। P का विमीय सूत्र देखिए क्या होगा, P का विमीय सूत्र यानी कि सबसे पहले हम Q का विमीय सूत्र लिखेंगे, AT होता है। उसके बाद दूसरी बार में L का लंबाई है L है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको एक साथ लिखेंगे तो L T, पहले यम आता है, फिर L आता है, फिर T आता है, फिर उसके बाद अन्य आएंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए AT को TA लिख सकते हैं, ये L पहले, तो ये क्या हो जाएगा LTA, LTA। एक तरीके से याद करने की दृष्टि से आप इसे पढ़ सकते हैं लता, क्या पढ़ सकते हैं, लता। तो यह जो है इसका विमीय सूत्र है। तो ये इसके बारे में 3-4 पॉइंट एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। ये होता है जब दोनों आवेशों में से जो वैद्युत द्विध्रुव का निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव का निकाय होता है, उसमें 2 आवेश होते हैं किंतु परिमाण में बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों का मान बराबर होता है, प्रकृति में विपरीत होते हैं, प्रकृति में विपरीत होते हैं। इनके बीच की दूरी 2L माना गया, सूक्ष्म दूरी होती है। तो इस पूरे निकाय में, वैद्युत द्विध्रुव के निकाय में उपस्थित आवेशों में से कोई एक आवेश ले लेंगे, मतलब उसका परिमाण लेना है। एक आवेश लेने का मतलब है कि उसके में से जो परिमाण होगा उसको लेंगे। तो उसके दोनों आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, जो उनके बीच की दूरी है, दोनों आवेशों का परिमाण यानी दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका आ गया P बराबर Q इंटू 2L। यह आपको बताया गया कि क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो Q इंटू 2L, ठीक है। तो ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इसका मात्रक यहीं से निकल के आया, Q का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो P का मात्रक जो हो गया कितना हो गया, कूलाम इंटू मीटर। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो यह एक सदिश राशि है, इसको बताया गया कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगा। तो देखिए इसका डायरेक्शन यानी कि P की दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। P की दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। और P का विमीय सूत्र जो होता है, Q के लिए AT होता है और L के लिए लंबाई है तो L हो जाएगा, तो LTA लिख सकते हैं इसको, जिसे हम पढ़ सकते हैं लता, ठीक है। तो ये तो था बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय बाय। लेकिन उससे पहले आपको फिर से कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।